लोकसभा में आज जेपीसी की रिपोर्ट पेश हो गई है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। इंतजार था कि जेपीसी की जो समिति की रिपोर्ट है वो पटल पर कब जाएगी। वो जानकारी मिल चुकी है कि लोकसभा में जो जेपीसी की रिपोर्ट है वो पेश हो गई है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट है, ये लोकसभा के पटल पर इसे पेश कर दिया गया है। देखिए 6 महीने में कई बैठकें इसमें होती रही, उसके बाद में इसका रिपोर्ट जो है फाइनली वो तैयार हुआ और बहुमत के हिसाब से जेपीसी में जो सदस्य थे उसके हिसाब से जो बीजेपी के तमाम सांसद थे उनकी जो बातें थी संशोधन को लेकर उसको स्वीकार किया गया। हालांकि इसको विपक्ष जो है वो संविधान विरोधी और तमाम संज्ञा इसको दे रहा है, लेकिन वक्फ विधेयक पर गठित संयुक्त जो सदस्यीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने ये पेश किया है और इस दौरान उन्होंने कहा भी कि जेपीसी और वक्फ रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष ने कार्यसूची पर रखा है, जिसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 6 महीने पूर्व जब सरकार इस बिल पर संशोधन लेकर आई थी तब केंद्रीय मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आग्रह किया था कि इस बिल पर विस्तार से चर्चा की जाए, क्योंकि ये देश का ज्वलंत मुद्दा है। आज जेपीसी ने पूरे 6 महीने में कई बैठकें और सभी राज्यों के दौरे के बाद ये रिपोर्ट तैयार की थी। सौरभ तिवारी हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। सौरभ, जिस चीज का इंतजार था वो फाइनली हो गया है, क्या जानकारी मिल रही है? वक्फ की जो रिपोर्ट थी वो पटल पर रख दी गई है, अब यहां से आगे क्या और किस प्रकार की पूरी रिपोर्ट रही जिसको पूरा विपक्ष असंवैधानिक बता रहा है? जी देखिए, अब से कुछ दिन पहले जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं वक्त के जगदम्बिका पाल, उनसे मैंने खास बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि जो विपक्ष के जो सांसद हैं वो लगातार उनका काम है इसमें गतिरोध उत्पन्न करना, और 30 जनवरी को उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी थी और आज जो रिपोर्ट है पेश हुई है। और पहले से आशा लगाए जा रहे थे कि हंगामा होगा और लोकसभा की जो कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से अपोजिशन के जो सांसद है उनका यह आरोप है कि उनके एक भी संशोधन को वक्त में शामिल नहीं किया गया है। और देखिए, खासतौर से ओवैसी की बात की जाए, चाहे कल्याण बनर्जी हो, गौरव गोगोई हो, प्रमोद तिवारी हो, वो लगातार इस बिल को लेकर हंगामा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि वक्त की बैठकों में जिस तरह से कल्याण बनर्जी लगातार आपात होते रहे हैं, हंगामा करते रहे हैं, चाहे संजय सिंह हो, तमाम जो विपक्षी सांसद हो वो लगातार हंगामा करते रहे हैं। तो आज जो रिपोर्ट पेश हुई है, तो आज देखिए जो बजट सत्र है उसका पहले चरण का आज आखिरी दिन है। अब इसके बाद लोकसभा की जो कार्रवाई है, राज्यसभा कार्रवाई है वो स्थगित हो जाएगी और मार्च में इसकी कार्रवाई होगी। तो देखने वाली बात है कि 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होती है तब क्या स्थिति होती है। लेकिन ये बड़ा सवाल ये भी है कि जो वक्त की जो जमीन थी, जो वक्त लगातार कब्जा करते आ रहा था, वो इस कानून से उस पर रोक लगेगी आखिर। अच्छा, इन सब के बीच में जो तमाम सुझाव थे सौरभ, उसको शामिल किया गया, बहुमत बीजेपी के पास था, जाहिर तौर पर जेपीसी में जो भी सदस्य थे। अब किस बात का विरोध विपक्ष कर रहा है? विपक्ष ये क्यों बार बार कह रहा है, जब भी बात वक्फ संशोधन की आती है तो ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो बिल है, ये जो समिति है, ये लोग मिलकर जो है इस वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर देंगे? इस प्रकार के बयान आखिर क्यों दिए जा रहे हैं? और आज जब ये पटल पर रखा गया उस दौरान किस प्रकार से हंगामा हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे? जी देखिए, आशीष, आप बता दें कि जो अपोजिशन के सांसद हैं जिनका मैंने नाम लिया है, खासतौर से चाहे ओवैसी हो, चाहे कल्याण बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, इमरान हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, इमरान मसूद हो, तमाम जो सांसद हैं वो लगातार विरोध करते आ रहे हैं। और देखिए जो उनका जो कहना था, क्योंकि देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे और उनका अगर उनसे बात की जाए, जो जेपीसी के अध्यक्ष है जगदम्बिका पाल, अगर उनकी बात सुनी जाए तो ये कहते कि लगातार वो हंगामा करते हैं। उनका मकसद वक्त का जो बैठकें होती थी, जो कई जगह बैठकें हुई हैं, तो उनमें शांति रूप से बात नहीं रखते थे, वो उनका काम था हंगामा करना है, सिर्फ हंगामा करते थे। और इसलिए जो उनकी बातें थी, नहीं, वही सवाल है, जब किरण रिजिजू ने पहले ये बिल पेश किया तब हंगामा हुआ, जब हंगामा हुआ तो कहा भाई ठीक है, जेपीसी की मांग हुई, जेपीसी गठित हो गई, तमाम जो है सांसद जिनका नाम आप ले रहे हैं ये लोग जेपीसी में शामिल भी रहे, तमाम राज्यों में बैठकें हुई, जगदम्बिका पाल इसको लीड कर रहे थे, कई बार तमाम खबरें भी हमने दिखाई। लेकिन अब जब समिति की रिपोर्ट बन चुकी है, उस पर जो संशोधन होने थे उसको लेकर सहमति सभी की पूछी भी गई, उसके बाद में चीजें आगे बढ़ी। अब इसको लेकर जो विरोध हो रहा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए सौरभ।